हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप लेसन नंबर 5 में हम लोग ऑटोफिल सीखेंगे। इस क्लास का एजेंडा है नंबर 1 लीनियर नंबर लाइक 1 2 3 4 ऐसे हम लोग क्रिएट करेंगे। देन स्टेप वाइज 10 20 30 और 3 6 9 और 2 4 6 ऐसे करके हम लोग वैल्यू क्रिएट करेंगे। देन वीक डेज कैसे हम लोग ऑटोफिल करेंगे। देन मंथ्स, उसके बाद आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 और प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 इस ढंग से हम लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। डेट फील्ड होगा, देन टाइम फील्ड, देन कुछ कस्टम लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं लीनियर नंबर 1 2 3 कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लाइक से हम अगर 1 2 ऐसे करना चाहेंगे तो हमको एक एक करके लिखने पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सेल हमको कुछ जनरेट करके दे। तो हमको यहाँ पर 1 लिखना है एंड 1 लिखने के बाद आप ये देखिए एक जो यहाँ पर ये कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पर ये आप कर्सर का देख रहे हैं शेप। जैसे हम इस कॉर्नर को ऊपर ले जाएंगे उसके बाद आप कीबोर्ड में जो है कंट्रोल प्रेस कीजिए। जैसे हम कंट्रोल देखिए, कंट्रोल जैसे प्रेस करेंगे एक ऊपर में एक छोटा सा प्लस का निशान आ रहा है, तो वो कंट्रोल कीबोर्ड का प्रेस करके आप माउस के बटन को प्रेस करके जस्ट ड्रैग डाउन कर दीजिए। आप जहां तक नंबर जनरेट करना चाहते हैं, लाइक से हम 1 से लेके 20 तक जनरेट करना चाहते हैं, तब यहाँ लाके आप छोड़ दें। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक सीरियल नंबर टाइप का बन गया है। उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं 1 3 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद से 7 या 10 के बाद 20 20 के बाद 30, अगर हम लोग स्टेप वाइज ऐसा नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए कि हमको 1 के बाद 3 चाहिए, देन 3 के बाद 5 चाहिए, तो इस ढंग से नंबर हम जनरेट करेंगे। तो हम जिस नंबर जितना स्टेप में जनरेट करेंगे, अगर मैं 1 से लेके 1 देन 3 करना चाहते हैं देन 5 करना चाहते हैं, दैट मीन्स 2 करके डिफरेंस होगा यहाँ पर। तो हम पहले 1 और 3 को लेंगे, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जस्ट कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ पर अब कंट्रोल की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड का। ओके, कंट्रोल की प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट डायरेक्ट हम ऐसे ड्रैग करके नीचे अगर हम ला देते हैं तो आप देखिए ये 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 यानी दो दो करके एक चेंज हो जा रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग 10 20 अगर करना चाहते हैं, 10 20 30 40 यानी 10 नंबर 10 का डिफरेंस अगर हमको चाहिए, तो हम लोग जस्ट 10 20 एक्सेप्ट प्रिंट करेंगे एंड देन यहाँ पर इस ढंग से डायरेक्ट ट्रैक कर देंगे होल्ड करके। फिर से दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर कर्सर है, कर्सर देखिए अभी कर्सर का रुख कैसा है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे इस कर्सर की इस कॉर्नर पर लाइएगा तो ये कर्सर जो है प्लस का एक डीप निशान में, प्लस का निशान में हो जाता है। देन इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, जहां तक आपको चाहिए नंबर वो आपको जनरेट करके दे देगा 10 20 30 40 इस ढंग से 10 का डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं वीक डेज में हम लोग कैसे करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग अगर वीक डेज हम लोग से हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, सो यहाँ पर वीक डेज अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, से संडे, उसके बाद हमसे मंडे हम करना चाहते हैं। ओके, तो हम इस ढंग से हम टाइप ना करके हम सिर्फ ऊपर में संडे लिखेंगे, सन लिखेंगे एंड देन जस्ट इस कर्सर को होल्ड करके नीचे तक लाएंगे। देखिए यहाँ से संडे मंडे सैटरडे हो गया। तो ये आप संडे पूरा आप लिख सकते हैं संडे। आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख के इसको ट्रैक कीजिए तो वो पूरा संडे मंडे दे देगा। आप अगर फुल अगर कैपिटल में अगर संडे को लिखना चाहते हैं तो वो सारा का सारा जो है संडे मंडे वो जो है कैपिटल में आपको ऑटो फिल करके देगा। उसके बाद हम लोग आते हैं मंथ को हम लोग कैसे फिल करेंगे। सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने वीकडेज को किया है। यहाँ पर अगर हम जैन लिखते हैं
हम अगर जैन लिखते हैं देन यहाँ से ये उसी ढंग से ये कर्सर को इस कॉर्नर के ऊपर ले जाएंगे एंड देन माउस को हम ड्रैग करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अब देखिए दिसंबर महीना तक जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जनवरी। अगर हम पूरा लिख कर करना चाहते हैं से जनवरी, तो जनवरी अगर हम करना चाहते हैं जनवरी फरवरी, ये पूरा लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में आ रहा है, यहाँ पर फुल में आ रहा है। सो इस ढंग से जो है हम लोग मंथ का नाम को ऑटो फिल कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको चाहिए आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इस ढंग का कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में चाहिए, तो आप जो है इस ढंग से आप लिख सकते हैं आइटम 1। अब यहाँ पर रखने के बाद आप जस्ट इसको ऐसे ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरती के साथ आइटम 1 2 3 4, तो आपको बार बार जो है आइटम 1 आइटम 2 यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये ऑटो फिल हो जाएगा। इसी ढंग से अगर मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट अगर करना चाहते हैं से प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 लाइक दैट, तो अभी आप यहाँ पर उसी ढंग से आप जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट 1 2 3। आप अगर इसमें स्पेस रखना चाहते हैं तो स्पेस रख सकते हैं, या फिर सपोज कीजिए कि अगर हमको ऐसा अगर रखना है यहाँ पर एक से एक हाइफन देके अगर रखना आइटम हाइफन 1 देन 2 देन 3, तो इस ढंग से हम लोग आराम से इसको जनरेट कर सकते हैं। फिर से हम आते हैं डेट फील्ड में। डेट फील्ड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि डेट जो है अगर हम से अगर हम इस तरह लिखना चाहते हैं 1 जुलाई 2020, तो ये इस ढंग से हमको जनरेट करके देगा ना। अगर हम इसको इस ढंग से अगर हम डायरेक्ट अगर ड्रैग करके नीचे ले जाना चाहेंगे या यहाँ से जैसे हम 15 तारीख, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम डेट को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक फिर अगर हम 1 से हम जुलाई अगर हम लिखते हैं। सो आते हैं अब हम लोग टाइम फील्ड कैसे करेंगे। से सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने दिया 7 AM। 7 AM जैसे हमने टाइप किया, इसको फिर अगर हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देखिए आराम से 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM इस ढंग से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। या मान लिए कि हम लोग इस ढंग से अगर जनरेट करना चाहें 7:30 AM, तो ये 7:30 8:30 मतलब कि जैसा हम लोग यहाँ पर लेंगे उसी के हिसाब से ये जनरेट करके हमको दे देगा। जस्ट ड्रैग करने की ज़रूरत है। तो हमको ये ऑटो फिल एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस है। अब देखिए कि कस्टम फील्ड नाउ, अब हम अगर चाहते हैं सब से मेरा कोई अगर से 10 नाम हमको डेली टाइप करना है, ओके, लाइक से सपोज कीजिए कि आमिर, शकील, कलीम, सचिन, तो इस ढंग से हम 10 नाम या 20 नाम हम हमेशा हर सीट में हमको रखना है। सो बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, तो इस तरह की लिस्ट जो है इसमें तो ये इस तरह का लिस्ट हमको बनाने पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। ना कस्टम लिस्ट बनते कैसे हैं आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग सबसे पहले आते हैं फाइल में, फाइल टैब में आने के बाद ये ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये जनरल, फार्मूला, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस में हमने क्लिक किया। एडवांस में जैसे हमने क्लिक किया आप एकदम नीचे चले जाइए ऐसे ड्रैग करके। जैसे हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पर अब देखिए एडिट कस्टम लिस्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं एडिट कस्टम लिस्ट। आप यहाँ पर जस्ट क्लिक कीजिए। ना आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपके हिसाब से जो है एंट्री हो, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर आप एंट्री डाल दीजिए। लाइक से हमने डाल दिया आमिर, से हमने डाल दिया से सचिन, से हमने डाल दिया से उमेश। हम यहाँ पर 10 नाम डाल देते हैं फटाफट।
तो कितने नाम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है अब देखिए कि हमने 10 नाम टाइप कर लिए। अब यहाँ पर देखिए कि ऐड बटन दिख रहा है, तो हम इस ऐड बटन को यहाँ क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर वो चीज़ जो है यहाँ पर आ गया, आमिर, सचिन, उमेश, शकील, लाइक दिस। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। देन यहाँ पर अब फिर से हम ओके कर दिया। अब सपोज कीजिए कि आपको जो है यहाँ से आपको प्रिंट करना है, से सपोज कीजिए कि आपको प्रिंट करना है यहाँ से आमिर। सो आपको यहाँ से आमिर, आमिर के बाद जो लिस्ट था आपको वहाँ से जस्ट यहाँ पर ये जस्ट रख के हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये मेरा जो है ये सारा का सारा जो है देखिए यहाँ पर ये कस्टम लिस्ट हमारा तैयार हो गया 10। तो ये एक इसमें मान लीजिए कि आप कोई अगर आपका कोई आइटम अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको हम लोग इस ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। आइए एक बार और इस ऑप्शन को देखते हैं, कस्टम लिस्ट में कैसे हमने गया। सबसे पहले हम यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू में, एंड ये ना ऑप्शंस में आएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जस्ट इस लाइन में आइएगा, देखिए एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस में आइए। एडवांस में आने के बाद इसको ड्रैग करके आप नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट है, कस्टम लिस्ट में आप अपना यहाँ पर लिस्ट टाइप कीजिए। लिस्ट टाइप करने के बाद ऐड दीजिए, देन ओके दीजिए। उसके बाद ये लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए खुर्शीद, शकील है, नाहिद है। तो अगर जैसे मान लिए कि हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं जैसे खुर्शीद, तो अगर हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो वहाँ पर जो हिसाब से नाम ये है, ये वाला ले लिया, ये खुर्शीद महस यहाँ से ले लिया है। तो यहाँ पर जहाँ से अगर मान लीजिए कि अब यहाँ से अगर से वसीम से अगर लेना चाहते हैं तो वसीम का हिस्सा, वसीम के बाद जो है दानियल, ललित, देन आमिर उसके बाद आएगा। तो इस ढंग से ये चलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑटोफिल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको, ऑटोफिल का वीडियो, ये आपको पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।